किसान भाइयों, क्या एक ही तालाब आपकी साल भर की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है? जरा सोचिए, जिस तालाब को ज्यादातर किसान सिर्फ मछली पालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तालाब से कुछ किसान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 अलग-अलग तरीकों से पूरे साल कमाई कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इन तरीकों में से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई किसी भी महत्वपूर्ण बात को मिस कर दिया, तो हो सकता है आप अपनी जमीन से होने वाली बड़ी कमाई का एक शानदार मौका खो दें। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा इंटीग्रेटेड मॉडल दिखाऊंगा जो एक साधारण तालाब को पूरे फार्म की कमाई का इंजन बना सकता है। नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है नवनीत फार्म अप पर। आज हम बहुत तफसील से बात करेंगे कि कैसे एक ही तालाब को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करके उससे पूरे साल कई स्रोतों से आय प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रहे, वास्तविक आय आपके क्षेत्र, तालाब के आकार, प्रबंधन, बाजार और निवेश पर निर्भर करेगी। लेकिन यदि सही योजना बनाई जाए तो एक तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि पूरे खेत का सबसे मूल्यवान हिस्सा बन सकता है। सबसे पहले समझिए कि तालाब बनाते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है। बहुत से किसान तालाब तो बना लेते हैं, लेकिन उसके आसपास की खाली जमीन को बेकार छोड़ देते हैं। मेड़े खाली पड़ी रहती हैं, किनारे की जमीन पर घास फूस उगाती है और तालाब सिर्फ एक तरफा काम करता रह जाता है। यही सबसे बड़ा नुकसान है। असली कमाई तब शुरू होती है जब तालाब, खेती और पशुपालन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसी को इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहा जाता है, और यही वो सोच है जो एक साधारण किसान को एक सफल फार्म उद्यमी में बदल सकती है। अब बात करते हैं पहली कमाई की। ये कमाई होती है मछली पालन से। यदि तालाब की गहराई, पानी की गुणवत्ता और प्रबंधन सही रखा जाए तो रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प जैसी प्रजातियों का पॉलीकल्चर मॉडल अपनाया जा सकता है। अलग अलग स्तर पर रहने वाली मछलियां तालाब के भोजन का बेहतर उपयोग करती हैं, जिससे उत्पादन बढ़ सकता है। कतला ऊपरी सतह का भोजन खाती है, रोहू बीज की परत का और मृगल तल में जमा भोजन का उपयोग करती है। इस तरह एक ही तालाब का हर हिस्सा उत्पादक बन जाता है। समय पर गुणवत्तापूर्ण फिंगरलिंग डालना, संतुलित आहार देना, ऑक्सीजन स्तर बनाए रखना और पानी की नियमित जांच करना सफलता की कुंजी है। कई किसान महीने में कम से कम एक बार पानी का पीएच और अमोनिया स्तर जांचते हैं, ताकि मछलियों की मृत्यु दर कम रहे और उत्पादन स्थिर बना रहे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है दूसरी कमाई, और ये वो कमाई है जिसे ज्यादातर किसान गिनती में ही नहीं रखते। यही तालाब खेत की सिंचाई का सबसे भरोसेमंद स्रोत बन सकता है। अगर तालाब के पानी को ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम से जोड़ा जाए तो पानी की बचत होती है और फसलों को समय पर सिंचाई मिलती है। सोचिए, जिस पानी में मछलियां पल रही हैं, वही पानी पोषक तत्वों से भरपूर होकर आपकी फसल की जड़ों तक पहुंचता है। इससे सूखे के समय भी खेती पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और बोरिंग या नहर पर निर्भरता कम हो सकती है। अब तीसरी कमाई की बात करते हैं, और यहीं से असली मजा शुरू होता है। तालाब की मेड़ों को कभी खाली मत छोड़िए। यहाँ केला, पपीता, सहजन, अमरूद, नींबू या ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलें लगाई जा सकती हैं। केले का पौधा नमी पसंद करता है, इसलिए तालाब किनारे इसकी बढ़वार अक्सर बेहतर देखी जाती है। सहजन यानी मोरिंगा तो बाजार में अपनी औषधीय मांग के कारण अच्छी कीमत पा सकता है। तुरई लगाकर चौथी कमाई की जा सकती है। सिंचाई की सुविधा पास में ही होने के कारण कई क्षेत्रों में सब्जियों का उत्पादन बेहतर हो सकता है। इससे रोजाना नकद आय मिलने की संभावना बढ़ती है, यानी साल भर इंतजार करने की बजाय हर हफ्ते कुछ ना कुछ पैसा हाथ में आता रहता है, जो छोटे और सीमांत किसानों के लिए बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं पांचवी कमाई की। कई राज्यों में मछली पालन के साथ बतख पालन का मॉडल अपनाया जाता है। बतख तालाब में घूमती हैं और उनका मल प्राकृतिक पोषक तत्वों का स्रोत बन सकता है, जिससे प्लवक यानी मछलियों के प्राकृतिक भोजन की मात्रा बढ़ सकती है। साथ ही बतख के अंडे और मांस भी अलग से आय दे सकते हैं। हालांकि इसकी संख्या और प्रबंधन वैज्ञानिक सलाह के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि अगर बतखों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो जाए तो पानी की गुणवत्ता बिगड़ सकती है और मछलियों को नुकसान पहुंच सकता है। अब एक ऐसा तरीका जिसकी तरफ बहुत कम किसान ध्यान देते हैं। तालाब के पास वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर खेत के जैविक अवशेषों और गोबर से उच्च गुणवत्ता की खाद तैयार की जा सकती है। ये छठी कमाई है, और ये सबसे कम लागत में शुरू होने वाली कमाई भी है। इससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम हो सकती है, मिट्टी की सेहत सुधर सकती है और अतिरिक्त खाद बेचकर भी आय प्राप्त की जा सकती है। आजकल जैविक खेती की मांग बढ़ने के साथ वर्मी कंपोस्ट की मांग भी शहरी बागवानों और नर्सरी संचालकों में तेजी से बढ़ रही है। अगर आपके पास गाय, भैंस या बकरियां हैं तो ये सातवीं कमाई आपके लिए बहुत काम की है। तालाब के किनारों पर नेपियर घास या अन्य हरा चारा उगाना एक शानदार विकल्प हो सकता है।
तालाब का नम किनारा हरे चारे की बढ़वार के लिए बेहतर परिस्थितियां देता है। इससे पशुओं के चारे का खर्च कम होता है और पशुपालन की लाभप्रदता बढ़ सकती है, क्योंकि चारा खरीदने की बजाय अब वो आपके ही खेत में तालाब के किनारे मुफ्त में उग रहा होता है। अब मैं आपको एक ऐसी कमाई बताने जा रहा हूं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और ये 8वीं कमाई है। अगर आपके खेत में फूलदार पौधे, फलदार बाग या सब्जियां हैं, तो मधुमक्खी पालन शुरू किया जा सकता है। इससे शहद की बिक्री के साथ साथ कई फसलों में परागण बेहतर होने का लाभ भी मिल सकता है, जिससे फल और सब्जियों की पैदावार में भी सुधार देखा जा सकता है। यानी एक मधुमक्खी बॉक्स आपको दोहरा फायदा दे सकता है, शहद भी और बेहतर फसल भी। इतना ही नहीं, 9वीं कमाई के रूप में तालाब के पास पौधशाला यानी नर्सरी विकसित करके फल और सब्जियों के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। तालाब से नजदीक पानी मिलने के कारण नर्सरी की देखभाल आसान हो जाती है। स्थानीय बाजार में अच्छी गुणवत्ता के पौधों की अक्सर मांग रहती है और आसपास के किसान भी अक्सर नजदीकी नर्सरी से ही पौधे खरीदना पसंद करते हैं। अब 10वीं कमाई की बात करते हैं, और ये उन किसानों के लिए है जो थोड़ा प्रयोगधर्मी है। तालाब की नम और छायादार जगहों पर मशरूम उत्पादन की यूनिट भी लगाई जा सकती है। मशरूम कम जगह में कम समय में तैयार हो जाता है और बाजार में इसकी मांग शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। ये एक ऐसी कमाई है जो साल के उन महीनों में भी चल सकती है जब खेत की बाकी गतिविधियां धीमी पड़ जाती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, और यहां से हम 11वीं, 12वीं और 13वीं कमाई की तरफ बढ़ते हैं। कई सफल किसान अपने फार्म पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, फार्म विजिट और गुणवत्तापूर्ण मछली बीज, पौधे तथा जैविक खाद बेचकर भी अतिरिक्त आय प्राप्त कर रहे हैं। यानी आपका तालाब सिर्फ उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि सीखने और व्यवसाय का केंद्र भी बन सकता है। जो किसान इस मॉडल में अनुभवी हो जाते हैं, वे आसपास के किसानों को प्रशिक्षण देकर, फार्म विजिट आयोजित करके और अपने यहाँ तैयार बीज व पौध बेचकर एक अतिरिक्त आय का ढांचा खड़ा कर लेते हैं, जो धीरे धीरे उनकी पहचान भी बन जाता है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी जरूरी है। किसी भी मॉडल को अपनाने से पहले अपने क्षेत्र की मिट्टी, पानी, मौसम और बाजार की अच्छी तरह जांच करें। कृषि विज्ञान केंद्र, मत्स्य विभाग और स्थानीय कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। बिना योजना के किया गया निवेश नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझकर चरणबद्ध तरीके से बढ़ाएं। पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करें, अनुभव लें और फिर धीरे धीरे मॉडल का विस्तार करें। अब जरा सोचिए, अगर एक ही तालाब से मछली, सिंचाई, फल, सब्जियां, बतख पालन, जैविक खाद, हरा चारा, मधुमक्खी पालन, नर्सरी, मशरूम, प्रशिक्षण और बीज पौध की बिक्री, ये सारी गतिविधियां एक साथ जुड़ जाएं, तो क्या वो सिर्फ तालाब रहेगा? नहीं, वो आपके पूरे फार्म की कमाई का इंजन बन जाएगा। एक ऐसा इंजन जो साल के 12 महीने अलग अलग मौसम में अलग अलग स्रोतों से आपकी जेब में पैसा पहुंचाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने उन किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है, और नवनीत फार्म अप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही व्यावहारिक और वैज्ञानिक जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप अपने तालाब से कौन सी कमाई सबसे पहले शुरू करना चाहेंगे। जय हिंद, जय किसान।